आर्य समाज का इनाम दिया। और आर्य समाज में इसलिए विद्या को कहा गया क्योंकि संसार में दो प्रकार के पुत्र हैं, एक तो जो जन्म से और एक विद्या। आप और हम सब उस महान ऋषि के विद्या पुत्र हैं। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम 300 की जयंती मना रहे हैं। शताब्दी हमने देखी नहीं और 300 की तो बात होगी शायद मुझे हमें नहीं मिल रही। ये 200वीं जयंती जो हम मना रहे हैं, इसमें हमें चिंतन करने की बहुत ही आवश्यकता है। ये ईश्वर दानव ने जो हमें मिशन दिया उसको हम ठीक प्रकार से समझ पाए ना समझ पाए। अगर हम ठीक प्रकार से समझ पाए तो आज इन 150 वर्षों में आर्य समाज के हम राष्ट्र की काया कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भूल हुई है। 5 मिनट का समय है, भूल का ही संकेत करता हूं कि जहां से किसी भी राष्ट्र का, किसी भी जाति का, परिवार का पतन शुरू होता है, अगर उसका उत्थान करना है तो वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो पतन कहां से होगा? कुछ लोग कहा करते हैं कि महमूद गजनवी है सोमनाथ का मंदिर लूटा, लेकिन हमारी भूल है। सोमनाथ का मंदिर हमने लुटवाया, क्योंकि जब अंधविश्वास पाखंड अतिसीमा पर हुआ तो विदेशी आक्रांतों को आने में कोई चिंता की बात नहीं है। ये मुगल साम्राज्य अतिरिक्त इसके उनसे जो हानि हुई वो मात्र ऐसे हुई जैसे कि वृक्षों को जला दिया जाए, उन पर आग लगा दी जाए। लेकिन बरसात होती है तो पुनः हरे हो जाते हैं, हरे भरे वृक्षों से फिर जीवन मिलता है। लेकिन उसके उपरांत अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी क्या किया तो पता लगता है उन्होंने हमें जड़ से उखाड़ दिया, मूल से उखाड़ दिया। ऐसी आंधी आई अनुवादी। हरिद्वार प्रतिनिधि सभा और उत्तराखंड प्रतिनिधि सभा में एक विशेष पद का निर्वहन कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र आहूजा जी। और बड़ी शालीनता सभ्यता की प्रतिमूर्ति, जिनके निर्देशन में उत्तराखंड प्रतिनिधि सभा निरंतर गति को प्राप्त हो रही है। बहुत ही यशस्वी उत्तराखंड प्रतिनिधि सभा के मंत्री आदरणीय चंद्र प्रकाश आर्य जी, हरिद्वार प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर श्याम सिंह जी, हमारे मध्य में बाहर की समस्त आर्य समाजों से पहुंचे हुए पदाधिकारी बंधुओं और इसी मंच के पास में विराजमान जिनकी सुंदर वैदिक भजनों को आप सुन रहे थे। बहुत ही सिद्धांतनिष्ठ बातें अपने गीतों के माध्यम से, वैदिक मंत्रों पर आधारित गीतों से आपका ज्ञानवर्धन करने का पुरुषार्थ उन्होंने किया है। मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय पंडित अमरीश आर्य जी इसी मंच पर विराजमान, अभी जिनके बहुत सुंदर सा उपदेश आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय चिंतन आपके बीच में रखने का प्रयत्न किया है भाई श्री आदरणीय आचार्य योगेंद्र केदावी जी। हमारे इसी मंच पर विराजमान स्वामी ओमानंद जी, समक्ष बैठे हुए आर्य समाज रामनगर के सभी पदाधिकारी बंधुओं, प्रधान आदरणीय हमारे रामेश्वर प्रसाद जी, मंत्री भाई बहुत सुंदर तरीके से मंच का संचालन कर रहे हैं। और ऐसे नौजवान, ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जब समाज को मिलते हैं तो वो समाज निश्चित गति करता है। आदरणीय हमारे भाई संदीप एडवोकेट जी, इसी आर्य समाज के पूर्व प्रधान डॉक्टर दिनेंद्र जी, कोषाध्यक्ष महोदय डॉक्टर रामपाल जी, कंवरपाल सिंह जी, समक्ष बैठे हुए आर्य समाज बीटीगंज के सभी पदाधिकारी बंधुओं, बाहर से आए हुए सभी सम्मानित उपस्थित भद्रजनों, पुरुषार्थी आर्यजनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति के हम बच नहीं पाए। क्या हमारा बांग्लादेश में रहना अपराध है? बहुत सारी सूचनाएं इधर उधर से आ रही थी, इसको लेकर के बड़ा चिंतित था, परेशान था। लोगों से पर्सनली बात कर रहा था कि हमें कहीं न कहीं इकट्ठे होकर के काम करना चाहिए।
लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, कहा कि ठीक है करो, हम भी साथ हैं। तो बोले कि एक बार सोशल मीडिया पे आकर के आपने ये बात रखी। मैंने रखी बात, लगभग 1500-1600 लोगों ने वो वीडियो देखी। सबने कमेंट किए, व्यूज आए और कहा कि जो आप बोल रहे हैं ये आपकी भावना है, लेकिन ये काम होना चाहिए। मैंने बहुत सारे विषय रखे उसमें, लगभग 30 मिनट में बोला। आज उत्तराखंड जोड़ो अभियान की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे पौराणिक भाई भारत जोड़ो अभियान चलाते हैं, पैदल यात्राएं निकालते हैं, आर्य समाज को भी इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। आर्य समाज अपनी भूमिका सुनिश्चित करे, क्योंकि आर्य समाज वो संस्थान है जब कुंवर जी, गौरी जी, डॉक्टर रामपाल सिंह जी, आदरणीय वीर प्रभाकर शास्त्री जी, आर्य समाज नंद व्यास श्री हरपाल सैनी जी, योगेंद्र जी जो इनके गढ़ा से हमारे जो भाई अपना सहयोग देते हैं, श्री कंवर सिंह आर्य जी भोरी से। कंवर सिंह जी से कहूँगा एक भजन सुना दें आप अगर मंच पे। श्री कंवर सिंह आर्य जी, कंवर सिंह आर्य जी, एक भजन के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। श्री रविंद्र सिंह आर्य जी भौरी, स्वामी ओमानंद जी का हम स्वागत कर चुके हैं। श्री श्रवण सैनी जी जो हमारे समर्पण से भी हैं और रायपुर में लिबर्टी कंपनी के मैनेजर हैं। आप हमारे मध्य प्रधान भाई परिवार से। महिला आर्य समाज मीटिंग की प्रधाना बहन श्रीमती उर्मिला राठी जी, मंत्राणी श्रीमती राजेश जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती रागिनी मित्तल जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक भजन आपको प्रस्तुत करेंगे। दूर दराज तक जाने पहचाने हमारे वेदों के वैदिक विद्वान और उत्तराखंड सरकार से पुरस्कृत सम्माननीय अरुण शास्त्री जी, पूज्यपाद सन्यासी वृंद, जाने पहचाने हमारे पुराने मित्र हमारे साथ में बैठे हैं। अमरीश आर्य जी उच्च कोटि के भजनोपदेशक हैं, आप भी पूरे भारत में घूमते हैं। हमारे सहयोगी अनुज, ये हमारे राजू भाई, इस सभा के प्रधान जी, मंत्री जी, समस्त उपस्थित आदरणीय भद्र पुरुषों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, मंत्री जी ने एक भजन का संकेत किया है और भजन अभी मैं आर्य जी के अमरीश जी का कार्यक्रम सुना है तो उन्होंने पूरा निचोड़ ईश्वर के प्रति हमको समझाने का किया है कि हमें ईश्वर की ओर जाना चाहिए। यदि ईश्वर के प्रति हमारा लगाव हो जाएगा तो हम भटकने से बच जाएंगे। और उसी संबंध में ईश्वर की महिमा का हो, ईश्वर का संकेत कवि रत्न प्रकाश जी के माध्यम से उन्होंने मनुष्य मात्र को संकेत करके बताया है कि ईश्वर आपके हृदय तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, दूर प्रतिभागी चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ हरदम तेरे मैं करे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं।
वह ना दिया। कोसता दोष देता तू मुझको सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया। सब्र फिर भी ना आए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग भांति चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत में। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत में। लिप्त विषयों में हो सेक मेरे भले, लिप्त विषयों में हो सेक मेरे भले। ध्यान में तो ना लाए तो मैं क्या करूं। बात चारों दिशाओं में ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे कर्म की हो सके, जांच अच्छे बुरे कर्म की हो